हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रोटी और राइस के बारे में कि क्या बेनिफिट है। रोटी ज़्यादा फ़ायदा करता है, वज़न कम करने में रोटी ज़्यादा सहायक है या फिर राइस ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि रोटी और राइस के अंदर क्या न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे लिए फ़ायदा क्या है। क्योंकि वज़न कम करना या वज़न बढ़ाना, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी सामान हम खा रहे हैं उसके अंदर क्या न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे कि हमारा जो हिंदुस्तान है ये बहुत बड़ा एरिया है। अब यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में हर जगह लोग सुबह में रोटी नहीं खाते हैं। कुछ जगह में, गांव में, देहात में लोग सुबह में रोटी ज़रूर खाते हैं, लेकिन जब हम बड़े बड़े सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर लोग सुबह में पाव भाजी खाएंगे या सुबह में कुछ नाश्ता करेंगे भी नहीं और ऐसे ही चले जाएंगे, जा कर के डायरेक्ट लंच करेंगे। बहुत सारे जगह में, जैसे हम लोग अगर साउथ में चले जाते हैं तो वहाँ पर सुबह में लोग इडली वड़ा खाते हैं। तो मतलब कि कहने का है कि हर जगह का खाना अलग है। तो डिपेंड ये करता है कि हम क्या खाना खा रहे हैं, उसी से हमारा वज़न बढ़ता घटता है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ चावल के बारे में, तो चावल में हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिलता है। ठीक है। अगर हम चावल लेते हैं तो उसमें ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और हमारा जो बॉडी है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट को खर्च करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ये इतना आसानी से सिंपल कार्बोहाइड्रेट खर्च नहीं होता है। इसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा कसरत करना होगा, काफ़ी ज़्यादा पसीना निकलेगा तो जाके खर्च होता है। और जहाँ रोटी का बात आता है, जो कि गेहूँ से बनता है, उससे बेनिफिट क्या है कि उसके अंदर बहुत सारे अमाउंट में प्रोटीन भी मिल जाता है, कुछ अमाउंट में फाइबर भी मिल जाता है और कुछ अमाउंट में उसमें कार्बोहाइड्रेट तो वो होता ही है। लेकिन उसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसको खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। तो अगर इन दोनों के कंपैरिजन में देखा जाए तो रोटी ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि रोटी हम खा रहे हैं तो हमारा वज़न कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉर्मली घर में रहते हैं और रोटी 2 टाइम रोटी खाते हैं और 1 टाइम चावल खाते हैं, फिर भी आप देखेंगे कि वो मोटापे के शिकार हो रहे हैं, वो उनका पेट निकलता जा रहा है और दिन ब दिन उनका वज़न बढ़ते जा रहा है। लेकिन आप इसी जगह पे देखेंगे कि बहुत सारे जो मज़दूर होते हैं, जो मज़दूरी करते हैं, जो मेहनत का काम करते हैं, दिन भर बाहर जाकर मेहनत करते हैं, वो उनको आप अगर खाना देखेंगे तो वो ज़्यादातर चावल ही खाते हैं और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में चावल लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका वज़न नहीं बढ़ता है। उसका मेन कारण क्या है, हमारा बॉडी जो है वो चलता है कैलोरीज से। हम जो भी कैलोरीज बॉडी में डालते हैं, हमारा वज़न घटना बढ़ना डिपेंड करता है कि हम रोज़ाना कितना कैलोरीज बॉडी में इंटेक कर रहे हैं और बॉडी से कितना कैलोरीज खर्च कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर आप कैलोरीज समझ जाएंगे कि आप वो बॉडी में कितना कैलोरीज रोज़ाना डाल रहे हैं और कितना कैलोरीज खर्च कर रहे हैं, तो आप कुछ भी खा करके वज़न घटा भी सकते हैं, वज़न बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन आपको कैलोरी समझना होगा कि आपने दिन भर में कितना खर्च किया और कितना डाला। तो अभी मैंने सिर्फ 2 चीज़ के बारे में बताया है, और भी अगर आप चाहते हैं कि और भी चीज़ों को कैलोरीज के बारे में आपको पता चले तो मैं इसी तरह से वीडियो बनाता रहूँगा। आप इसे अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल में अगर कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, और अगर इस तरह का वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।